हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अखाड़ा पर आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समुच्चय के बेसिक को समझा था और आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए दिया है 6, 8, 10, 12, 14 है तथा बी 6, 9 और 15 हो तो दोनों समुच्चय का योग तथा अंतर बताइए। तो ए यूनियन बी पूछा है, योग का मतलब यूनियन। तो जब ए यूनियन बी यहाँ से लिखेंगे, सॉरी थोड़ा बड़ा, ए यूनियन बी इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे 6 ए में और बी में दोनों में कॉमन है, तो इसको लिखेंगे 6 को एक बार, फिर उसके बाद है 8, फिर उसके बाद बी में है 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14 और फिर 15। इस प्रकार ए यूनियन बी ये इसका योग हो गया। पूछ रहा है अंतर, अंतर मतलब ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ए के वे सभी अवयव जो बी में ना हो, बी के अवयव न हो वो लिखने हैं। तो 8 6 बी में है तो 6 को नहीं लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे 8 और 10, 12 और 14, ये हो गया ए माइनस बी। लगा ए माइनस बी क्या है, ए के वे सभी अवयव जो बी में ना हो। तो ए में 6 है और बी में भी 6 है, इसलिए यहाँ पे हमने 6 को नहीं लिखा है, ठीक है। अगर पूछता बी माइनस ए, तो बी के सभी अवयव जो ए में नहीं हो। तो बी का 6 जो ए में है, तो बी का 9 ए में नहीं है और 15 नहीं है, तो ये हो जाता बी माइनस ए, ठीक है। ये योग और अंतर का सॉल्यूशन यहाँ से हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए के एलिमेंट है 6, 8, 11 और बी के एलिमेंट हैं 5, 11, 13। तो पूछा है ए यूनियन वो इंटरसेक्शन बी। बहुत ही आसान सवाल है, ये डीएलएड 2016 में आया हुआ है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। अब ए में 6, 8, 11 और बी में 5, 11, 13, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट लिखेंगे कितना है 11। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा 11, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा ये है, यहाँ पे दिया है ए बराबर बी है या नहीं। यदि ए दिया है, सेट दिया है ए, यदि ए में क्या हो 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। और बी के बारे में क्या दिया है, बी का दिया है एक्स सच दैट एक्स
समपूर्णांक संख्या है। इसमें कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक समपूर्णांक संख्या है और x इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन 10, x इज लेस देन 10 इक्वल 10। तो b को लिखेंगे, b में जो है वो किस प्रकार है कि एक समपूर्णांक संख्या है और जो 10 से छोटी और 10 के बराबर है। तो 2, 4, 6, 8 और 10, सम संख्या 2 से ही शुरू होगी और कह रहा है कि x जो है वो 10 से 10 के बराबर या 10 से छोटी। फिर पूछ रहा है कि a b के बराबर है या नहीं। तो a इज इक्वल टू b, यहाँ पे a जो है हमारा b के बराबर है। a b कैसे है, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे समुच्चय दिया है a, b, c और b सेट में दिया है b, c, a, d हो। तो क्या a इज बिलोंग्स टू b और क्या b इज बिलोंग्स टू a। तो पूछा है यहाँ पे a में सेट में दिया है a, b, c, ये एलिमेंट्स दिए हैं और b में b, c, a, d। ठीक है, ये दिए हैं। ठीक है, अब देखो पूछा है कि a बिलोंग्स टू b, क्या सही है? चूँकि a के सभी अवयव a b c, यहाँ पे देखो a b c और यहाँ भी a b c, a के सभी अवयव b में हैं तो इसलिए a इज बिलोंग्स टू b, ये सही है, यस। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है b बिलोंग्स टू a। अब देखिए b के सभी एलिमेंट a में होने चाहिए। अगर b बिलोंग्स टू a होगा तो b के सारे एलिमेंट्स a में होने चाहिए, जबकि b में कौन कौन से एलिमेंट हैं, b, c, a, d, और जबकि जो d एलिमेंट्स है वो a में नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, b इज़ बिलोंग्स टू a, ये हो जाएगा गलत, नहीं। तो यहाँ हो जाएगा नो। ठीक है, अगला कह रहा है यदि a समुच्चय दिया है a में 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और b के दिए हैं 1, 5, 9, 13, 7, 21। ठीक है, तो a यूनियन वो a इंटरसेक्शन b बताओ, या a इंटरसेक्शन b बताओ। तो इंटरसेक्शन में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन, a में 2 है जबकि b में 2 नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। इसमें 3 है उसमें 3 नहीं है। यहाँ पे कॉमन क्या है, 5, यहाँ पे कॉमन 5 है और 5 के बाद हमारा 13 है, कितना है, 13 है। ठीक है, तो यहाँ से a इंटरसेक्शन b हमारा ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।